नमस्कार दोस्तों, मैं यश कानकरिया यश कॉम्पिटिशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का जो सेशन है, ये आज उसका फोर्थ पार्ट है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की मीनिंग क्या होती है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है हिंदी में, आप लोगों को पता है? जो किसी शब्द में जुड़कर, हाँ, तो देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। तो नाउन की जगह किया जाता है ताकि एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करे। जैसे कि राम मैगी लेने गया है, राम पास्ता लेने गया है, राम टोमेटो केचप लेने गया है। उसकी जगह राम मैगी लेने गया है, वो टोमेटो केचप लेने भी गया है और वो पास्ता लेने भी गया है। तो बार बार राम 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 नहीं कहना पड़े अपने को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, नाउन की जगह में हम यूज करते हैं प्रोनाउन। उसको संबोधित करने के लिए उसका नाम नहीं लेते हैं, बट उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। समझ आया? देखिए, जैसे बार बार हम बोले राहुल इज अ टीचर, राहुल टीचर्स इंग्लिश, राहुल इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो उसकी जगह क्या बोलेंगे, राहुल इज अ टीचर, ही टीचर्स इंग्लिश, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसा लगेगा बस राहुल 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 अपन नाम जप रहे हैं ना, इसके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे राहुल की जगह क्या इस्तेमाल किया गया है, ही। और ही का मतलब क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, नाउन से ऊपर क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मोबाइल में मॉडल आता है ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स, वैसे ही नाउन से ऊपर क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं अपन लोग। तो अब देखिए, नाउन के अलग अलग जैसे प्रकार हुआ करते थे, वैसे प्रोनाउन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है उसमें पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पोजेसिव, फिर रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव। सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये देखो, प्रोनाउन के कितने टाइप है हमारे पास, 9 टाइप्स है ना, उतने को ही हम लोग, अच्छा 9 नहीं है भैया, इसमें तो कितने 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। एक एक करके आज के इस सेशन में हम लोग पूरे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, हम किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु की बात करते हैं। पर्सन, एनिमल और थिंग, तो उनके लिए क्या लगता है, तो उनके लिए बोला गया है, फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए रहेगा आई और प्लूरल के लिए रहेगा वी, मैं या फिर हम। ठीक है, सेकेंड पर्सन जिसकी बात हो रही है उसके लिए क्या होगा, यू यानी तुम या फिर यू। अगर प्लूरल भी रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे ना, तो भी उनको यू कहेंगे। ठीक है, अब थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगेगा, ही शी इट। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं तुम्हारे बारे में, तो तुमको यू बोलूंगा। बट मैं तुमसे बात कर रहा हूं किसी थर्ड पार्टी के बारे में, हम दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, ही शी इट। जैसे मैं तुमसे बात करूं या चुगली कर रहा हूं, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ही शी इट लगेगा। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, और बाकी सबके लिए इट। ठीक है, और इसको प्लूरल में क्या बोलेंगे, दे। ठीक है, एक साथ क्या बात करेंगे, वे ऐसे हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस की। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो वो सब क्या है, सब्जेक्ट नाउन। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, किसकी बात हो रही है, मेरी, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, शी इज माई फ्रेंड, तो शी हो गया प्रोनाउन। दे आर स्टूडेंट्स, तो दे हो गया प्रोनाउन। अब बात करते हैं अब ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु या उद्देश्य। तो देखो, जो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, जैसे आई के बाद क्या लगता है, देखो जो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब मतलब कोई काम को करना, तो उसके बाद जो लगता है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इतने को याद रखना है। जैसे कि शी हेल्प्ड मी, शी मतलब वे, उसने मुझे हेल्प किया, हेल्प इज द वर्ब। और मी इज, अरे भाई मी इज क्या, मी इज प्रोनाउन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मी, अस, यू, हिम, ये सब है। ठीक है, आई नो हिम, हिम क्या हो गया, प्रोनाउन। कौन सा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। गिव इट टू मी क्या हो गया, प्रोनाउन। कौन सा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन।
क्या ऑब्जेक्टिव था, किसको दे रहा है, मुझे दे रहा है, यही तो ऑब्जेक्ट हुआ ना। अब सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा, आई मतलब सब्जेक्ट, मी मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी मतलब हम यानी कि सब्जेक्ट, अस मतलब ऑब्जेक्ट, यू यूज दोनों में सेम रहेगा। ही मतलब सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही, ही इज अ प्लेयर, तो क्या हो गया सब्जेक्ट। बट अगर वही बोले ये हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, जिसकी बात हो रही वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी, हर, इट, दे, देम, इसको आप लोगों को याद करना है, जब सेंटेंस बनाओगे ना तब आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये कहां पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखोगे, आई लव हर, तो इसमें आई मतलब किसकी बात हो रही है, मेरी यानी कि सब्जेक्ट, और किसकी बात की जा रही है, हर की बात की जा रही है, हर यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना तो काफी आसान है सेंटेंस में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब क्या होगा, अधिकारवाचक, अधिकारवाचक, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा, पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिक, ये मेरा है, ठीक है, ऐसा। दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज अवर्स, ये जो भी ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे देखो दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है, किसकी बुक है, मेरी, तो मेरी क्या हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, मैं अपना बता रहा हूं ना। अगला दिस हाउस इज अवर्स, ये हमारा घर है, किसका घर है, हमारा, तो हमारा क्या हुआ पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि मेरा अधिकार है उसके ऊपर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसमें माई, यूअर, हिज, हर, अवर, देयर को सामान्यतः हम लोग पोजेसिव डिटरमाइनर्स कहा जाता है, ठीक है। और जब ये नाउन के बाद आता है तब, तो दिस इज माई बुक, तो यहाँ माई के बाद क्या आया बुक, तो इसको डिटरमाइनर कहा गया है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, यहाँ माइन अकेले आया है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। देखो क्या कितना सेंटेंस में चेंज हुआ, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, तो जब ये माइन लिखा है ना तो ये चीज क्या कहलाएगा पोजेसिव प्रोनाउन, ये बुक मेरी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, दिस इज माई बुक, ये मेरा बुक है, तो थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया डिटरमाइनर, बता रहे कि ये किसका है, ठीक ऐसा। तो मतलब नाउन, माई प्लस नाउन लगेगा तो ये माई बुक हो जाएगा, और माइन का मतलब कि दिस इज बुक इज माइन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोनाउन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक करके हमको सारे टॉपिक को कवर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शुरुआत में थोड़ा बहुत 19-20 अगर आए ना आंसर तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि आंसर गलत होगा तभी तो सुधार की गुंजाइश रहेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को एक एक शब्द को हिंदी में समझना, हिंदी से अच्छा कुछ नहीं है, एक बार हिंदी समझोगे ना तो हमेशा याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोले, निजवाचक, निज मतलब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जब सेंटेंस में एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही वापस आता है, सेंटेंस में एक्शन जो हम कर रहे हैं वो चीज सब्जेक्ट पर ही वापस आते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ आएगा, देखिए क्या लिखा है, आई माई सेल्फ, मेरी ही तो बात हो रही, मतलब माई सेल्फ, वी अवर सेल्फ, इसमें सब में सेल्फ 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 लगाना है, और गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करना है, किक से नहीं, ठीक है। तो यू यूअर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, घूम के किसके ऊपर आया वापिस, हमारे ऊपर, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, दे देम सेल्फ, क्लियर। अब क्या बोलते हैं, देखो व्यक्ति जो था, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई, खुद को, तो यहां पे हो गया माई सेल्फ। शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, उसने खुद के बारे में बताया, तो उसने अपना परिचय दिया, उसने खुद का, ठीक है। ही ब्लेम्ड हर सेल्फ, उसने खुद को दोषी ठहराया, ठीक। वी इंजॉयड अवर सेल्फ, हमने खुद को इंजॉय किया या हमने खूब आनंद लिया, तो यहाँ पे खुद की बात जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, कौन सा प्रोनाउन है? निजवाचक, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव, ठीक है, याद भी रखना है थोड़ा थोड़ा। कॉमन यूजेस क्या बोला है, जब हम कोई काम खुद के लिए करते हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्शन, सेल्फ एक्शन, ठीक है। तो सेल्फ एक्शन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये निजवाचक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बोलते ना ये तोहफा मैंने खुद को दिया है, ये वही वाली बात है, याद रखना है इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत देता है, डेमो दिखाता है, डेमो, ठीक है। तो संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हो गया, a demonstrative pronoun points to a particular person, thing और things, चीजों को बताता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इस प्रकार से।
ठीक है, तो मेन डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो इस प्रकार से, दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स, ऐसे। तो दिस मतलब जैसे पास की वस्तु है, एकदम पास में रखी हुई है, तो उसको हम लोग दिस बोलते हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, ऐसा। ठीक है, अब कोई चीज दूर रखी हुई है, दूर, हम एकदम दूर है अपने से, तो दैट इज अ कार, दूर से देखेंगे दैट इज अ कार, वह एक कार है ना, ऐसा दूर की रखी हुई वस्तु को। दीज की बात बोलेंगे तो क्या है, जब बहुत सारी चीजें पास में रखी होती, एक नहीं बहुवचन तरीके से 10-12 किताबें रखी है, तो दीज आर बुक्स, दीज। ठीक है, दिस की जगह हो गया दीज, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारा है, एक से ज्यादा है, तो एस वाला वर्ड आ गया इज, दीज। ठीक है, अब दोज बात करें, जब कोई दूर में बहुत सारी चीज दिखती है, मतलब जैसे गाय का झुंड बहुत दूर दिख रहा है, तो दोस्त, दूर की अनेक वस्तुओं के लिए दोस्त, दूर की पास की अनेक वस्तुओं के लिए दिस। इसको याद रखना, कहीं इसमें मिस्टेक नहीं करना। अक्सर क्या होता है, बच्चे दिस की जगह दीज लिख देते हैं और दीज की जगह दिस लिख देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना अपने को, ये गलती नहीं होना चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल क्लियर मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, वह मेरी कार है। दीज आर माई शूज, वह मेरे जूते हैं। यहाँ पे जैसे बहुत सारे जूते रखे, जूता एक तो रखा नहीं रहेगा, कम से कम 2 पेयर में रहेगा, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो फिर क्या होगा, दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। जूता नहीं बोलेंगे, जूता तो एक हो जाएगा, जूते हैं। ठीक है, अगला, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देखो वो कितने अच्छे फ्लावर्स है, ऐसा अपन बताना चाह रहे हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या हुआ, दिस मतलब नाउन के बाद अगर लगता है, यह दिस के बाद नाउन बुक है। ठीक है, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे क्या होगा, डिटरमाइनर होगा, क्या चीज, दिस, किसके बारे में बता रहे, बुक के बारे में बता रहे थे, ये क्या हो गया, डिटरमाइनर। और अगला है दिस इज माइन, तो दिस अगर अकेले खड़ा है ना, दिस अकेला लिखा हुआ है, तो उसको क्या मानेंगे अपन, प्रोनाउन। मतलब दोनों ही केस में डिटरमाइनर अगर नहीं होगा, इसका मतलब उसके बाद सब्जेक्ट नहीं लगा होगा, है ना, सब्जेक्ट नहीं होगा तभी वो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट साथ में चिपका दिए बुक वगैरह, तो फिर वो बन गया डिटरमाइनर, वो उसकी क्वांटिटी बता रहे, वो बता रहे कि वो क्या है, ये बुक मेरी है ना, इस प्रकार से। चलो अगला शब्द है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन करना, यानी कि सवाल जवाब पूछना। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब देखो क्या लिखा है, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, इसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन के लिए क्या होगा, डब्ल्यू वाले वर्ड्स, डब्ल्यू। ठीक है, हु, होम, हुज, विच, व्हाट। ठीक है, तो पहले कोई पूछे कौन है वहां पे, तो क्या बोलेंगे, हु इज देयर। फिर उसके बाद whom did you meet, तुम किससे मिलने गए थे, तुम किससे मिले। whose is this, ये किसका है ना, ये किसका है। which do you want, तुमको क्या चाहिए, तुमको कौन सा चाहिए, मेरे पास 10 कलर की पेन है, तुमको कौन सा चाहिए, ऐसा। अगला what is this, ये क्या हो रहा है, ये क्या है भाई, ऐसे है ना, पूछते हैं अपन। देखो वो और वो में क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। वो मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहे, तुम्हारी, वो तुम, वो मतलब किसका, वो कॉल्ड यू, और वो में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वो डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया। क्या और किसका दोनों में फर्क है ना, क्या मतलब व्हाट, किसका मतलब वो। अगली बात करें फिर रिलेटिव प्रोनाउन की, संबंधवाचक। संबंध मतलब क्या होता है, दो चीज के बीच का रिलेशन बताने वाला। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के बारे में एडिशनल फीचर देने वाले क्लॉज को मेन सेंटेंस से जोड़ता है, जो मेन सेंटेंस से जोड़ता है और उस सब्जेक्ट की एडिशनल फीचर्स बताता है, अतिरिक्त विशेषता बताता है। जैसे कि द मैन वो लिव्स हियर इज माई अंकल, जो आदमी यहाँ रह रहे हैं ना वो मेरा अंकल है। तो दो चीज हो गई, जो आदमी यहाँ रह रहा है प्लस वो मेरा अंकल है, तो एडिशनल फीचर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो जो होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। जो आदमी यहाँ रहता है ना वो मेरा अंकल है, तो वो क्या बन गया यहाँ पे, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम रिश्ता बता रहे हैं एक प्रकार से। अगला लाइन है, देखो यहाँ पे, दिस इज द बुक दैट आई बॉट, ये वही बुक है जिसको मैंने खरीदा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट। द गर्ल whose बैग वॉज लॉस्ट इज माई फ्रेंड, जिस लड़की का बस्ता घूम गया ना वह मेरी दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे whose जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा प्रोनाउन है ये, इंटेरोगेटिव, तो रिलेटिव। अच्छा ऐसा, चलो अब अगला देखते हैं अपन लोग, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित,
अनिश्चित मतलब जिसको कोई निश्चित नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, कितना होने वाला है, कैसा होने वाला है। देखो यह किसी व्यक्ति या वस्तु को बिना एग्जैक्ट नाम बताए रिफर किया जाता है। जैसे मेरे को नहीं पता वो कौन किया, मैं बोला कोई तो किया होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, one, none, many, few, ये सबको याद करना है। several, all, some, any, ये सारी चीजें क्या है, कॉमन इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, सब किस में आ जाएंगे, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के अंडर में ही आएंगे। ये चीजें देखो जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोनाउन के रूप में यूज हो, कभी डिटरमाइनर के रूप में भी यूज हो सकती है, बट फिलहाल इसको अपने को प्रोनाउन के मीनिंग में समझना है। एग्जाम्पल देखो, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तो तुमको कॉल कर रहा था। दोस्तों एवरीबडी इज हैप्पी, यहाँ सब लोग खुश हैं। ठीक, नोबडी नोज द आंसर, किसी को आंसर नहीं पता क्या पूरी क्लास में। अगला, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। नेक्स्ट है हमारे पास में जो नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो बांटता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे आप लोग अपने बर्थडे में चॉकलेट बांटते हो, ठीक है, क्या लिखा है देखिए, यह दो या दो से अधिक लोगों वस्तुओं को एक एक करके रिफर करता है ना, एक एक करके बताता है, इसको भी बताएगा उसको भी बताएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या रहता है, ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, दो या अधिक में हर एक। ठीक है, जैसे कि देखो, ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज अ बुक, हर विद्यार्थी के पास किताब है ना, तो हर किसी बच्चे के पास किताब है, तो ईच ऑफ स्टूडेंट हैज बुक। अगला, आइदर, तो आइदर ऑफ द टू आंसर इज करेक्ट, दो में से एक आंसर सही होगा। दो में बांट दिया ना मैंने, तो ये हो गया, आइदर ऑफ टू आंसर इज करेक्ट। अगला, नाइदर, दोनों में से एक आंसर गलत है अगर ऐसे बोले तो, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, नाइदर, ना ए ना बी, ना तुम्हारा ना हमारा। ठीक है, आइदर में क्या हो गया, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। नाइदर में क्या हो गया, ना ये है ना वो है। अगला देखो, ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर वर्ब है तो सामान्यतः क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। क्या होगा, सिंगुलर होता है। ठीक है, हर स्टूडेंट अगर रेडी है, ईच स्टूडेंट इज रेडी, बट यहाँ पे क्या है, ईच स्टूडेंट आर रेडी, तो गलत हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी तैयार है, तो यहाँ पे इज लगेगा नहीं, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, एक समय में एक की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आर लगेगा नहीं, इज लगेगा। अगला, रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पे क्या, परस्पर वाचक, उसी टाइम पे परस्पर वाचक सर्वनाम। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस शो अ म्यूचुअल रिलेशन और एक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल। म्यूचुअल रिलेशन, एक साथ में रिलेशन। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल कहलाता है। अब जैसे ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर है ना, तो देखते कैसे सेंटेंस में यूज करता है, वो दोनों परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी इसकी मदद करता है, ये भी उसकी मदद करता है, तो क्या होगा, दे हेल्प ईच अदर। दूसरा सेंटेंस, द टू फ्रेंड्स रिस्पेक्ट ईच अदर, दोनों विद्यार्थी जो है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों दोस्त एकदम रिस्पेक्ट करते हैं, एकदम अच्छे से बातचीत करते हैं, तो दोनों की तरफ से हो रहा है ये। ठीक है, अगला, द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर, अब दो से ज्यादा लोग हैं पर टीम के हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वन अनदर लिखेंगे। ठीक है, द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर। क्लियर, हाँ चलो, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन एग्रीमेंट में। प्रोनाउन एग्रीमेंट ये क्या होता है भैया, तो प्रोनाउन का सही एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया, प्रोनाउन को अपने एंटीसेडेंट यानी कि जिस नाउन को वह रिफर करता है के साथ नंबर और पर्सन में सही एग्रीमेंट रखना। जैसे राहुल इज अ स्टूडेंट, राहुल एक व्यक्ति था ना, जब उसको हमने संबोधित करके बोला ही इज इंटेलिजेंट, तो ही के बाद आर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो सिंगुलर था, जब वो राहुल था तो भी सिंगुलर, जब वो ही बन गया तो भी सिंगुलर रहेगा। ठीक है, राहुल एंड मोहन आर फ्रेंड्स, अब देखो राहुल एंड मोहन आर फ्रेंड्स, दोनों क्या हो गए, आर हो गए, दे हो गए, तो यहाँ पे ही नहीं लगेगा, दे लगेगा क्योंकि दो व्यक्ति है। तीसरा फीमेल के लिए है, तो प्रिया इज अ टीचर, शी टीचर्स इंग्लिश। अगला लाइन है, दिस बुक इज न्यू, ये बुक नई है, तो ये ही और शी तो नहीं होता, किताब कोई ही और शी होगा क्या, लड़का लड़की थोड़ी होगा, तो यहाँ पे इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, अगला टर्म है सिंगुलर में दे, जैसे कि मान लीजिए
समवन लेफ्ट देयर बैग हियर, किसी ने अपना बैग यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, मॉडर्न इंग्लिश में जेंडर अननोन होने पर सिंगुलर में दे, देम, देयर का उपयोग बहुत कॉमन और एक्सेप्टेड है। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोला गया, जेंडर नहीं पता, ही शी इट, तो हम इट की जगह ये करते हैं, देखो समवन लेफ्ट देयर बैग हियर, तो ये अपन सेंटेंस में यूज करते हैं दे, देम या फिर देयर, कोई भी। चलो अगला है कॉमन प्रोनाउन एरर्स। हम जनरली प्रोनाउन में कहां पे मिस्टेक करते हैं, तो सबसे पहली मिस्टेक, आई एम ए टीचर की जगह क्या बोलते हैं, मी एम ए टीचर, ये नहीं होना चाहिए। अपन जनरली तो कोई नहीं करता वही ऐसी गलती। नेक्स्ट, शी हेल्प्ड आई, उसने मेरी मदद की, मेरी मतलब आई बोल देते, आई नहीं भैया मी, शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की ना, तो आई की जगह लगेगा मी। अगला, दिस बुक इज माई, माई नहीं भैया माइन, हाँ यही मिस्टेक को सुधारना है अपने को, दिस इज माइन बुक नहीं हो सकता, दिस इज माई बुक होगा ना। अगला, राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट, राहुल और मैं कहाँ गए थे, मार्केट गए थे, ये देखो गलत हो गया, राहुल एंड मी नहीं होगा, राहुल एंड आई होगा, राहुल एंड आई वेंट टू दी मार्केट। बिटवीन यू एंड आई, ये जो बात है ना हम दोनों के बीच नहीं जी, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी होगा। ठीक है, चलो अगली मिस्टेक, एवरीवन हैव अ बुक, ऐसे नहीं बोलना है, एवरीवन हैज अ बुक। यहाँ पे जब एवरीवन बोल दिए ना तो वापस प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन हैज अ बुक, हर एक के पास किताबें हैं ना, ऐसे पूछ रहे हैं अपन। ठीक है, अगला, ईच स्टूडेंट आर रेडी, नहीं, ईच स्टूडेंट इज रेडी, हर प्रत्येक विद्यार्थी क्या है यहाँ पे, तैयार है। चलो ये है आपका प्रोनाउन का टेबल, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में अपने आप आ जाएगी, शॉर्ट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से अपने को प्रोनाउन को पहचानने के लिए बोला है, जो नाउन की जगह लगे वो प्रोनाउन। ठीक, एग्जाम्पल, रवि की जगह लगा ही, तो ये हो गया प्रोनाउन। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कुछ करना है, इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा रिवीजन करके वर्क करके देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ये पीडीएफ आप अपने पास प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।